क्या कहा? काफ़ी साल हो गए मेहनत करते करते, लेकिन बॉडी नहीं बन रही। तो इस वीडियो का एंड तक देखना, ठीक है ना? क्या आपको भी लोग यही बोलते हैं कि कुछ नहीं है फिटनेस में, बॉडी बॉडी तो तेरी बन नहीं रही, तू छोड़ दे? तो एंड तक देखना, ठीक है? चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है इंडियन वर्सेस फॉरेन जेनेटिक्स। फॉरेनर की और इंडियन की जेनेटिक्स में क्या अंतर है, मतलब ये जानेंगे हम। और हाइट के बारे में जानेंगे थोड़ा इसी के अंदर। तो पूरी वीडियो को मतलब एंड तक देखना, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है आज। लोग ये भी बोलते होंगे ना तुम्हें कि कोई काम धंधा या सरकारी नौकरी कर ले, बॉडी नहीं बन रही तो छोड़ दे। मैंने देखा है ऐसा भी। हमारी तरफ एक लड़का था, उसने बहुत अच्छी बॉडी बनाई थी। मैंने उससे पूरा पूछा था कि भाई तूने क्या करा, कैसे बनाई, तो उसने मुझे बताया था। पहली बात तो ना तुम टाइम से सोते होगे, ना तुम अपना न्यूट्रिशन पूरा करते होगे, वरना तुम्हारी बॉडी वैसे भी बन रही होती। रात को जगेंगे 1-1, 2-2 बजे तक और बात करेंगे बॉडी नहीं बन रही। फिर तुम कितना भी टाइम दे लो, कुछ नहीं होगा। रही बात इंडियन जेनेटिक्स की, तो चलो तुम्हें सही बात बताता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट इंडियन एंड फॉरेनर जेनेटिक्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये आज के टाइम में। क्योंकि हर कोई यही बोलता रहता है कि इंडिया के जेनेटिक्स वीक हैं, पर मुझे नहीं लगता जेनेटिक्स वीक हैं। मुझे तो तुम्हारी आदत लगती है। आई एम नॉट परफॉर्म बिकॉज ऑफ माई जेनेटिक्स। क्या ये बात सच है? क्या इंडियन जेनेटिक्स वीक है? आइए इसी के बारे में आज बात कर रहे हैं हम। टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। जैसे एक बच्चे का हाइट, उसका बॉडी फ्रेम, उसका उसका स्किन कलर, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका बॉडी का फ्रेम है ना, उसका कलर, ये सब जो डिपेंड होता है ना, और उसके हार्मोन्स लेवल, ये सब जेनेटिक्स पे डिपेंड होता है, जो कि हमें हमारे मदर्स या फादर्स या एंसेस्टर से मिलते हैं। ये जो जेनेटिक्स होते हैं ना, इनके अपने आप में ही कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के माँ बाप छोटे हैं तो उनका बच्चा भी हाइट में छोटा जा सकता है, और कुछ केसेस में लंबा भी निकल सकता है, क्योंकि एंसेस्टर पे जा सकती है हाइट। लेकिन हाइट एक अलग टॉपिक है, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। हाइट का ऐसा भी होता है ना कि वो आपके मैटरनल पेरेंट्स पे ज़्यादा डिपेंड होती है। मैटरनल मतलब मदर के साइड से। जैसे आपके नाना लंबे थे, आप लंबे हो गए, आपके मामा लंबे थे, आप उन पे चले गए तो आप लंबे हो गए, इस तरीके से। तो उस पर बाद में बनाऊंगा वीडियो। जैसे मान लो एक रेस है, किसी का जेनेटिक सुपीरियर है, तो वो इस रेस को आगे से स्टार्ट करेगा। जैसे फॉरेनर बंदा हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका मान लो रेस में वो भी है और इंडियन भी है। फॉरेनर का रेस में पता है क्या होगा? वो आगे से स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसका जेनेटिक सुपीरियर होगा इंडियन के कंपैरिजन में। और इंडियन करेगा पीछे से स्टार्ट थोड़ा, क्योंकि इंडियन के थोड़ा वीक होते हैं जेनेटिक्स। क्योंकि हम जो है ना, आज़ाद जो हुए थे, वो हमसे पहले पहले के आज़ाद हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने ज़्यादा वो देखा है बुरा वक्त। तो भूखमरी वगैरह ये सब हमने ज़्यादा फेस करी है ये सब चीज़ें। तो इस वजह से क्या है ना, हमारे जेनेटिक्स वीक हैं, ये बात हकीकत है। एक चीज़ ये भी है, अगर फॉरेनर बंदा है, वो अंड संड कुछ भी खा रहा है, ठीक है, और इंडियन भी खा रहा है, तो ना इंडियन ले रहा है प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट और अच्छा रेस्ट, तो उस चीज़ में इंडियन भी हरा सकता है उसे। हालांकि उसके जेनेटिक मजबूत हुए तो खेल थोड़ा पलट सकता है, लेकिन फिर भी इंडियन हरा सकता है उसे। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ट्रेनिंग एंड लाइफस्टाइल इज आल्सो डिसाइड हु विल वॉन द रेस। समझे?
Let's talk about muscle fiber found in Indian and foreigners. Type of genetics. इंडियन जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है स्लोटिस मसल्स फाइबर्स। स्लोटिस मसल्स फाइबर्स सबसे ज़्यादा इंडियन जेनेटिक्स में पाई जाती है। इंडियंस इंडोरेंस, पेन और पेन टॉलरेंस और इन चीज़ों में अच्छे होते हैं मतलब। ऑन दी अदर हैंड फॉरेनर उनमें होती है फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो हेल्प करती हैं एक्सप्लोसिव पावर में और उनकी मसल्स बिल्डिंग जो वो होती है ना प्रोसेस वो भी थोड़ी फास्ट होती है और वो एस्थेटिक बॉडी को भी थोड़ा फास्टली बना पाते हैं इंडियंस की तुलना में। तो हम इससे ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंडियन बंदा है ना वो लॉन्ग रन में जैसे इंड्योरेंस बेस्ड जो गेम होते हैं ना उसमें हम मतलब अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उनमें हम बेस्ट होते हैं। ऑन दी अदर हैंड फॉरेनर बंदों की बॉडी जो कि एक्सप्लोजिव उसमें होती है ना बिल्डिंग में, और एक्सप्लोजिव लिफ्ट में जो वेट लिफ्टिंग हो गई जैसे, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ जैसे कि क्रिकेट है ना उसमें ज़्यादा प्लेयर निकल के आते हैं और उसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्लेयर होते हैं, जैसे हमारे कोहली सर हो गए, विराट कोहली, और सचिन सर हो गए। ऐसे ऐसे क्रिकेटर निकल के आते हैं हमारे उसमें और मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर। तो ये क्रिकेट में देखो इंडोरेंस का खेल होता है क्रिकेट। लॉन्ग टर्म में उसमें रनिंग का खेल होता है वो, तो उसमें इंडियन जीत जाते हैं। और उनके यहाँ जो होता है ना वो पावर लिफ्टिंग का होता है। लिफ्ट जैसे हैवी वेट उठाना हो गया, तुम देख लो जैसे डेड लिफ्ट वगैरह होती है उसमें ज़्यादातर जो है ना वही लोग जीतते हैं। और अभी एक बंदे का मैं रिकॉर्ड देख रहा था, 510 किलो का डेड लिफ्ट का उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लंबा सा बंदा है वो, बाहर कंट्री का, उसका मैंने देखा था वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इंडियन उसके आसपास भी नहीं आते क्योंकि भाई इंडियन की जेनेटिक थोड़ी अलग है, उनकी अलग है। ये बताना चाह रहा था मैं आपको। ऑन दी अदर हैंड जिसमें एक्सप्लोसिव पावर है, हाइपरट्रोफी के ज़्यादा चांस है। हाइपरट्रोफी तुम समझते हो? नहीं समझोगे तो मैं समझा दूंगा सब। तो उसमें इंडियन थोड़े से पीछे रह जाते हैं मतलब। नाउ टेल अबाउट हाइट एंड बोन स्ट्रक्चर। तो इंडियन की एवरेज हाइट है 5'7" और फॉरेनर की है 5'9" मेल में, और फीमेल में इंडियन की है 5'1" या 5'2", और फॉरेनर में फीमेल की है 5'4" या 5'5" एवरेज। तो देख लो तुम अब। और एवरेज से जिनकी 2-3 इंच ज़्यादा है ना वो लंबे कहलाते हैं। जैसे इंडिया में 5'7" का मेल है और तो वो एवरेज है, और 5'9" वाला या 5'10" वाला लंबा कहलाएगा। और लड़की है 5'1" की है, 5 फीट की है, तो उससे 2-3 इंच प्लस कर लो, 5'3", 5'4" की है तो वो लंबी कहलाएगी इन इंडिया में। और फॉरेनर में अगर फॉरेन में मतलब 5'9" का जैसे लड़का है तो वो मीडियम कहलाएगा, और 5'11" वाला लंबा कहलाएगा, और लड़की 5'4" वाली नॉर्मल कहलाएगी, और 5'4", 5 वाली, और 5'7" और 5'8" वाली लंबी कहलाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स टॉक अबाउट इंडियन डाइट। तो इंडिया की डाइट में भर भर के कार्ब्स है। बच्चों को यहाँ पैदा होते ही कार्ब्स ही कार्ब्स खिलाया जाता है। और खाना यहाँ का सब नकली है, ठीक है ना। मतलब 40% मिल्क तुम देख लेना कैसे कैसे बनाते हैं डुप्लीकेट, तुम्हें सब पता चल जाएगा नेट पे।
कभी सर्च करना, तुम्हें पता लग जाएगा मिल्क कैसे बनता है। और जी पनीर देखना, फेक पनीर कितना मार्केट में मिल रहा है। जब भी तो कहता हूँ बाहर की मार्केट की सब्जी चीज़ें मत खाया करो, घर का खाया करो। खा भी रहे हो तो किसी अच्छी जगह से खाया करो बाहर। देखो अभी जवानी में तो तुम्हारी बॉडी झेल जाएगी, लेकिन आगे जब बुढ़ापे में पहुंचोगे तो बहुत दिक्कत होगी भाई। और ना बस यही बता रहा था आपको। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फेक पनीर निकला है ना, और अभी एक्स एक्स में पाया गया था एओजी नाम का कंपाउंड, जिससे कैंसर के चांस बढ़ गए थे। वो भी ऐसे वैसे नहीं, पहुंचे हुए ब्रांड में। तुम सोच लो, इंसान अपने मुनाफे के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से खेल सकता है बिल्कुल। एक पल भी नहीं सोचेगा तुम्हारा बुरा करने से, अपने अपने मुनाफे के लिए। और सब्जियां नकली हैं, दालों में कलर हो रहा है, तुम्हें पता है अच्छे से। इन्वायरमेंट भी चुदा चुदा हुआ है, तुम्हें पता है अच्छे से कितनी बुरी हालत है इन्वायरमेंट की भी। इन्वायरमेंट में देखो तुम, AQI कितना बढ़ा हुआ है दिल्ली का। मेरे घर से तो बहुत पास है दिल्ली, मैं बता नहीं सकता। तो क्या बोलते हैं, हाँ 900 से 1000 पहुंचा हुआ है और छुपाया जा रहा है। उसके बारे में चलो बात नहीं करता, मैंने बता दिया आपको कितना है ओरिजिनल। तो भाई देख लो, सिगरेट पीने से भी ज़्यादा खतरनाक है उस हवा में सांस लेना। ये मैं जो अपने डैडी से मना करता रहता हूँ सिगरेट मत पियो। तो भाई हम भी एक तरीके से, हम सिगरेट से भी ज़्यादा बड़ा नशा कर रहे हैं दिल्ली वाले, और यूपी वाले, दिल्ली वाले हम। और डाइट में प्रोटीन नहीं होता, हाँ ये वाला पॉइंट था। डाइट में प्रोटीन कितना चाहिए होता है, 2.5 मल्टीप्लाई कर लो अपना बॉडी वेट से। अपने बॉडी वेट को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, उतना प्रोटीन हमें चाहिए होता है डेली के लिए। प्रोटीन को क्या बोलते हैं, जहर हैं। टट्टे बड़े हो जाएंगे, टट्टों का कैंसर हो जाएगा, ऐसे ऐसे तो चूतिया सुने हैं मैंने। कोई कहता है पाउडर वाली बॉडी, देसी घी का। और मैं देसी घी के अगेंस्ट नहीं हूँ, अगर ओरिजिनल मिले तो वो भी बढ़िया है। मगर यार प्रोटीन के भी बहुत बेनिफिट हैं यार। देसी घी और प्रोटीन का कंपैरिजन मत करो, फिर मैं बोल दूंगा कुछ तो बुरा लग जाएगा। प्रोटीन आ गया है, हाँ मैंने बोल दिया, जाओ बस जो करना है कर लो। प्रोटीन भाई आ गए देसी घी से। ज़रूरी दोनों ही है लेकिन बॉडी के लिए। अब तुम एक दूसरे का कर लो कुछ भी भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो सच बताना था। प्रोटीन में भाई, प्रोटीन भी पता नहीं कैसे कैसे आ रहा है, लेकिन अगर आपको लेना ही है तो ट्रस्टीफाई जी के चैनल से सर्च करके ले जौन सा भी प्रोटीन लेना है तो। और दालों में तुम्हारी ये कलर हो रहा है। और इंडिया में पता है क्या चलता है, माँ बाप भी पता है बच्चों को क्या खिलाते हैं, दाल चावल रोटी और आलू। हर सब्जी में आलू, 90% जो सब्जी हैं आलू डाल के उसका एंड, बस खा खा के बच्चा भालू हो जाता है, पेट निकल जाता है। मेरा भी निकल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं है मेरा। जिस दिन 30% बॉडी फैट हो गया उस दिन मैं घटा ही लूँगा। मुझे खैर इतना नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है फैट घटाने का भी, वरना मैं फैट घटा लेता अपना। तो और जो है ना, प्राउड महसूस करते हैं उस पर कि हम अच्छी डाइट दे रहे हैं। चाय बिस्किट दे देंगे, मिठाइयाँ खिलाएंगे खूब ला ला के, फास्ट फूड खिलाएंगे, उसको कह देंगे कि हम इतना कर तो रहे हैं,
और जब प्रोटीन खिलाने की बारी आएगी, प्रोटीन के लिए बच्चा पैसा मांगेगा तो भाई उसको डांटेंगे, मारेंगे और पूछेंगे अरे प्रोटीन से टट्टे बड़े हो जाएंगे, ये हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएंगी। किडनी फेल वाला, हाँ, कि ज़्यादातर ये कहते हैं किडनी फेल हो जाएगी। अरे भाई, और स्पोर्ट्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता यहाँ। स्पोर्ट्स में भाई देखो, मेडल्स बहुत कम है इंडिया के पास, गोल्ड मेडल खास तौर से। तो अबे यार, ये कुत्ते बड़े भौंक रहे हैं भाई। वीडियो बनाना साला दुश्वार कर दिया इनका। मारूंगा तो कोई सेवियर बनेगा, डॉग सेवियर के भाई, धर्म का रक्षक, डॉग सेवियर। ये क्यों मारा? ना मारो तो ये ससुरा ये कर रहे हैं। चलो कोई नहीं। तो होने ही वाली है स्क्रिप्ट पूरी पूरी। तो बस देख रहा हूँ, 2-3 पॉइंट रह गए हैं। हाँ, एक सिलसिला बताना था, मैं भूल रहा था, उसे मैंने पेपर पे लिख लिया। सच्ची बात है बिल्कुल। देखो, मेरा स्कूल में जब स्पोर्ट्स पीरियड होते थे ना, तो कभी कोई चंपू मास्टर आ जाता था, कभी कोई चंपू मास्टर, और आके अपने अपने वो करवाते थे काम कि आज मैथ्स पढ़ा लूँ मैं, आज मैं रोड़ा पढ़ा लूँ, आज मैं लहसुन पढ़ा लूँ, ये सब पढ़ा लूँ और चला जाऊँ। ठीक है। और कभी स्पोर्ट्स में ज़्यादा खेलने भी नहीं देते थे, और मैं खेलता था तो मुझे तो भाई खिलाते ही नहीं थे बच्चे। मेरी तो किस्मत इतनी ख़राब थी। कभी बॉल उड़ा देता था, कभी कुछ पागलपन कर देता था। वो तो चलो, मैं था ही ऐसा उद्दंड, थोड़ा सा समझ जाओ कैसा हरकतें कर देता था ना मैं, थोड़ी बहुत ऐसे वैसी। लास्ट से पहले मैं ये कहूँगा, लास्ट इसके बाद अभी लास्ट कहूँगा। पहले मैं ये बता देता हूँ कि इंडिया में जो है ना, इंडियन भी जो है फॉरेनर्स की बराबरी कर सकते हैं, अगर वो अपने न्यूट्रिशन, डाइट, रेस्ट अपना प्रॉपर कर लें, तो भाई वो भी उनकी बराबरी कर सकते हैं। क्योंकि एट दी एंड है तो वो भी इंसान ही, वो एलियंस तो नहीं है। मगर भाई वो ही है ना, यहाँ पे क्या करेगा, सरकारी नौकरी कर ले, रेलवे के फार्म भर ले, यही है ना। ई ई कैसे कर रहा हूँ, बुरा लग रहा होगा करते हुए, लेकिन भाई करना तो पड़ेगा। गुस्सा आता है बड़े लोगों पे, सुधरेंगे नहीं है। चलो यार ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स बताना यार, क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा।